हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत ही ज़्यादा आपके कमेंट्स आए कि सर बेस्ट प्लान क्या होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ हमारे पास दिन बच गए, 15 दिन बच गए, यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। जो हमारा 30 दिन बच गए, आपकी माफ़ करिए, 30 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है। अप्रैल 15 को आपका एग्जाम है, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस के साथ, मैंने कैसे तैयारी किया था और आपको कैसे एक्चुअली में तैयारी करना चाहिए। देखिए अभी बच गया है 1 महीना, 1 महीने के हिसाब से प्लान बनाएंगे ताकि आपकी एग्जाम इजीली स्मूथली तो होने वाला नहीं है। ये अगर मैं बोलूँगा कि स्मूथली आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये गलत बोल रहा हूँ, आपके प्रति मैं चीटिंग कर रहा हूँ ये यूट्यूब में आके ना। तो एक्चुअली मैं सही चीज़ बताऊंगा, हो सकता है आपको बुरा लगे, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। पहले देखिए समझिए आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आप अभी फिजिकल के लिए जा रहे हो, फिजिकल के लिए टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो बंद कर दो, आज से वो चीज़ें बंद कर दो। फिजिकल हमारा 30 से 45 दिन हमारे को मिलेगा, जहाँ पर रूटीन खत्म होने के बाद आपको फिजिकल के लिए कितना 30 से 35 दिन मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आप क्या करते हो, मैक्सिमम टाइम होगा आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो फिजिकल की बातें हम सेकेंड प्रायोरिटी में रखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा जो डोर खुलेगा वो कहाँ खुलेगा भाई, CEE में खुलेगा। उसके बाद देखिए हमेशा पहली जो स्ट्रैटेजी में आता है, स्ट्रैटेजी नंबर 1, बी पॉजिटिव। मेरे पास 30 दिन है, क्या पढ़ो, इसको पढ़ो, उसको पढ़ो, क्या पढ़ो, वो सारी चीज़ नहीं, क्या ये इसको ट्रेंड करो माइंड को, कोई बात नहीं, जो टाइम वेस्ट हो गया, 30 दिन बचा है, यहाँ पर मैं 90 दिन का मेहनत करूँगा। और ये पॉसिबल है, आज तक हुआ है, पॉसिबल है। अगर आप चाहेंगे 3x टाइम, मल्टीपल टाइम में आप अपने आप को सैक्रिफाइस करके, अपने रेस्ट कंफर्टेबल को सैक्रिफाइस करके बिल्कुल मेहनत कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाला सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है ये। दूसरी बात, रिवीजन पे ध्यान दो, जितना पढ़ लिया, अभी ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करो। जहाँ टॉपिक अगर आपका लास्ट दिन तक छूट जाता है कोई टॉपिक, ये टॉपिक भी मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने पढ़ना है, किस टॉपिक में कितना टॉपिक पढ़ना है, किसको कितना इंपॉर्टेंट देना है, कैसे होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, वो बताऊंगा। लेकिन क्या है, उस हिसाब से आपने क्या है, जो टॉपिक है वहाँ पर आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए टॉपिक्स की, क्या क्या टॉपिक्स है। आप फालतू टॉपिक में भेड़ चाल में नहीं चलना, भीड़ में चल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं चलना है। आपने क्या करना, हार्डवर्क तो करना है, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए एक IAS की एग्जाम है, मान लीजिए एक IAS की एग्जाम ले लेते हैं, एक सब्जेक्ट में आएगा 200 मार्क का वो टोटल एग्जाम है, एक सब्जेक्ट का साइंस में आएगा 150 मार्क, इंग्लिश में आएगा 50 मार्क। तो कहाँ आप ज़्यादा टाइम दोगे, साइंस को दोगे ना, क्योंकि 150 मार्क तो यहाँ पर आ रहा है। सेम नर्सिंग असिस्टेंट के साथ यही ट्रिक आपने अपनाना है। अभी मैं बताता हूँ आपकी जो ट्रिक। तो वहाँ क्या कहते हैं, आपकी 4 सब्जेक्ट होता है, GK, उसके बाद आ जाता है आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप जा रहे हो किसमें, नर्सिंग असिस्टेंट में। तो नर्सिंग असिस्टेंट मतलब क्या समझते हो, जो ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, आपकी GK में आएगा 10 क्वेश्चन, मैथ में आएगा 5 क्वेश्चन, फिजिक्स में आएगा आपकी 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आएगा 15-15 क्वेश्चन। क्यों आएगा, क्योंकि जो आप जा रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट में, एक मेडिसिन बनने के लिए, कोई भी रिएक्शन बनाने के लिए एक केमिस्ट्री की ज़रूरत होता है, कोई भी मेडिसिन में केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी तो होता ही होता है। तो ये दोनों आपकी टॉपिक हो जाते हैं। तो देखिए कहाँ पर क्वेश्चन आपकी ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट में आपने पास करना है, मैथ में 5 क्वेश्चन में से 1 करना है, 2 करना है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आपको कट ऑफ के ऊपर मार्क लाना है। यहाँ पर अगर मैं पास मार्क आप पूछेंगे कितना है, एक क्वेश्चन का हमारे पास दोस्तों 4 मार्क का रहता है, मतलब 100 क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन आपका आएगा, उसमें 200 मार्क ही आएगा। अभी आप पूछेंगे सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, ऑनेस्टली बात करूँ, तो अगर आप 125 से लेकर 135 तक स्कोर करते हैं तो आपके नंबर फिजिकल में आ जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप 80 के ऊपर लाते हैं तब भी चांसेस है आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा, क्योंकि फिजिकल के बाद भी उन्होंने फिजिकल में भी काटना है, मेडिकल में भी कुछ बंदे कटेंगे, फिर जो एयर वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें भी कुछ कटेंगे, तो आपके बन जाता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे आपको कहाँ प्रायोरिटी देना है। इसके बाद आपने क्या करना, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना या फिर आर्मी सर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आना है। आके क्या करना है, हमारे से लेना है PDF। वहाँ पर PDF का एक प्रिंट आउट निकालना है, 10 रुपये का 5 रुपये का पड़ेगा, और निकालना है वो प्रिंट आउट, ठीक है, मोबाइल में नहीं रखना उसको। प्रिंट आउट निकालना है, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो उसके सामने चिपका दो, जहाँ पर सोते हो उसके सामने चिपका दो, 2 प्रिंट आउट चिपका दो। जैसे ही आप सोने के बाद थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, वहाँ पर जैसे आपका वो सिलेबस देखोगे ना, तब आपके माइंड सेंटर में आ जाएगा मुझे नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम ही प्रिपेयर करना है और मुझे
कुछ ही दिन बचा है, ठीक है, और जहाँ भी स्टडी करते हो सामने होना चाहिए। वहाँ पर क्या करिए, 2 पेन लीजिए, कोई भी पेन ले लीजिए मेरी तरफ से, 5 रुपये का पेन आ जाता है, एक रेड ले लीजिए, एक ब्लैक ले लीजिए, जो आपको पता है कि इस टॉपिक में मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, वहाँ पर आपने बिल्कुल ब्लैक में उसको टिक कर देना है, मार्क कर देना है, जैसे आपको समझ में आए। ओके, जहाँ पर आपको लगता है मैं वीक हूँ, यहाँ पर मुझे प्रेशर देना है, वहाँ पर प्रेशर देना शुरू कर दीजिए, वहाँ पर रेड में मार्क कर दीजिए, और जहाँ पर आपका टॉपिक कवर हो जाता है रेड वाला, उसको फिर ब्लैक करते जाइए। यहाँ पर क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कहाँ मैं कमजोर था और किस टॉपिक मैंने कवर कर लिया, कितना रह जाता है, मतलब कितना बच गया, बाकी कितना करना है। क्या प्लान के हिसाब से पढ़ोगे ना, स्मार्टली पढ़ोगे, तो आपका ज़्यादा कम दिन में ज़्यादा नंबर आएंगे। आप हार्डवर्क तो कर ही रहो, पढ़े रहो गधे की तरह, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ। इसके बाद आपका टॉपिक हो गया, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना है। 0.25 अगर आपको मजाक लग रहा है, क्या हो जाएगा, 0.25 ही तो कटेगा, 4 क्वेश्चन का लगेगा तब 1 कटेगा, 1 मार्क नहीं दोस्तों, 0.023 0.010 में बंदों को हमने काटा है जब हमने रीडिंग की कभी क्वेश्चन पेपर आंसर शीट चेक किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से पॉइंट में बंदे करते हैं, ये याद रख लें दिमाग में। 0.25 तो बहुत हो गया, इस हिसाब से इसको मजाक में नहीं लेना, सीरियसली बोल रहा हूँ। आपको नहीं आता है छोड़ दीजिए, किसी ने बता दिया, अगर उसको कंफर्म, अगर वो आपको बता रहा है कंफर्म उसको पता है तभी लिखिए, आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं तो कोई कुछ बता दिया, आपने टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। जितना क्वेश्चन आता है आपको 80 मार्क लाना है, एक क्वेश्चन का 4 मार्क है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन भी करोगे ना तो आपके नंबर आ जाएगा। 30 क्वेश्चन आपको 50 से करना है, इतना तो करना ही पड़ेगा गाइस। ओके, उसके बाद कट ऑफ बता दिया आपको, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि कट ऑफ जो मैं बता दिया उसके ऊपर रह के मेहनत नहीं करना। हमने हमेशा 200 से 200 लाने की कोशिश करना है, वहाँ पर जितने आ जाए वो आप उसकी मर्जी है, लेकिन कोशिश पूरी करना है गाइस। लक तभी साथ देगा जब आप कोशिश पूरी करोगे। यहाँ पर ये नहीं कि मैंने सिर्फ आर्मी सर ने बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है, इसको कर लेता हूँ और वो कर लेता हूँ। वो कौन करेगा जिसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, अभी बिल्कुल उसको एग्जाम देना है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ करेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना, और लगता है आपको चैनल यूजफुल है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद मॉक पेपर का टेस्ट आता है। मुझे पता है इंडियन नर्सिंग असिस्टेंट का काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। एक इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट में था कैसे आता है क्वेश्चन पेपर, उसका वीडियो मैं बना के आपको डाला हूँ। स्पेशली मैंने ध्यान दिया था केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर, वहाँ पर वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था। लेकिन आप मॉक पेपर का टेस्ट दे सकते हो, वो सेम होता है। एक ऐप है टेक्स्ट बुक करके, आप शायद कोई यूज़ कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने वो काफ़ी ऐप को यूज़ नहीं किया, लेकिन देखा उसको जाके, मेरे को किसी बंदे ने बताया, तो काफ़ी अच्छा है वो ऐप। वहाँ पर जाइए, सर्च में आपने जो जहाँ एग्जाम देना है वो प्रेफरेंस डालिए, आर्मी नर्सिंग डालिए, उसके बाद वो मॉक पेपर, आपको बहुत सारे मॉक पेपर अवेलेबल है उसमें टेक्स्ट बुक ऐप में। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, और उसमें देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो जाके मॉक पेपर दे दो, ठीक है, मॉक पेपर। और जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको मिल रहा है मौका, जाके दो। अभी बच गया 1 महीना, तो मॉक पेपर देना ही सही है, और कोशिश करना टाइम के साथ देने के लिए। ये नहीं कि 3 घंटे के बाद या 60 मिनट के बाद, जैसे आपको 60 मिनट मिल रहा है और आप उसमें 2 घंटे लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। ऑनेस्टली एग्जाम देना, आप आर्मी में जा रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्रैक्टिस ऑनेस्टली करोगे तब जाके रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद मल्टीपल बुक्स या फिर मल्टीपल क्या चैनल फॉलो नहीं करना है। एक आता 2-3 चैनल फॉलो कर रहे हो, उसमें से आप प्रैक्टिस करो, आपको क्वेश्चन बता रहा है, दैट इज ओके। आप 10 चैनल ये सब्सक्राइब करके रखे हों और बिल्कुल खिचड़ी पक रहा है आपकी लाइफ में, पजल हो जाओगे लास्ट में, पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा मेरे से कुछ प्रिपेयर हुआ ही नहीं। आपकी जिस दिन माइंडसेट चेंज हो गया ना, उस दिन घंटा कुछ नहीं होगा, जितने भी मेहनत कर लो, गान में बम्बू लगा लो, कुछ नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ। अगर आप पजल हो जाओगे ना, मिक्सअप माइंड हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं होगा यार, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। मल्टीपल बुक्स यूज नहीं करना है। ये बुक अच्छा है, इसने अच्छा है, रमेश ने बताया, राजू ने बताया, ये चीज़ नहीं करना। जो बुक मैंने बताया है आपको, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का बेस्ट बुक चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, टॉप पॉपुलर वीडियोस में देखेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ पर उस बुक को देखिए, लिंक पे क्लिक करके वो बुक खरीद सकते हो आप। एक प्रैक्टिस सेट मैंने बताया था आपको, वो प्रैक्टिस सेट अभी खरीद लो उसको, कुछ ज़्यादा रुपया के नहीं है, अंडर 100 है, 100 रुपये से नीचे है, खरीद लो उसको, प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है, उसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएगा, तो प्लीज़ उसको कर लेना, वो प्रैक्टिस सेट खरीद के कर लेना। अगर जिसने प्रैक्टिस सेट खरीद के उसको कर लिया
तो समझ जाना आपका 100% एग्जाम रिटन एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ का आपकी स्ट्रैटेजी। अभी बच गया क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँगा। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको पता है बायोलॉजी में आता है। मैं बायोलॉजी में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए बायोलॉजी में तो आपको सारी चीज़ पढ़ना है, इसमें मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम बायोलॉजी के ऊपर ही होता है। सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ या टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। बेसिक बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी मतलब समझते हो ना, नॉर्मल जो ऊपर ऊपर का फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। जोलॉजी में दो टाइप के होते हैं, बॉटनी और जोलॉजी होता है। बॉटनी किसके होते हैं, पेड़ पौधा का होता है। जोलॉजी किसकी होते हैं, जो हमारी क्या बोलते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी की होते हैं। मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो बेसिक बायोलॉजी यही होता है। और लाइफ प्रोसेस, क्या क्या लाइफ प्रोसेस है। स्टडी ऑफ बार्ड्स, बार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर स्टडी ऑफ बार्ड्स को आप चाहो तो मतलब रिस्क लेके छोड़ सकते हो। ह्यूमन बींग्स पढ़ लेना, यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ लेना, ये फूड एंड हेल्थ ये भी पढ़ लेना। फूड एंड हेल्थ में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, आएगा। ठीक है, जो विटामिन्स, कौन सी अभाव से क्या रोग होता है, ये चीज़ें आएगा आपका। विटामिन डी से क्या, अभाव होने से क्या होता है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, 4 ऑप्शन होगा। तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट नहीं पढ़ना, छोड़ देना, इसको नहीं आएगा। ठीक है, वेस्टफुल फूड प्रैक्टिसेस छोड़ देना। फूड यील्ड ये पढ़ लेना। एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ ये मतलब उसमें भी आ गया, जैसे ह्यूमन बींग्स में आ गया, यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी में आ गया, एक ही टॉपिक में आ गया। ठीक है, साइकिल्स एंड मटेरियल्स ये पढ़ लेना। इकोलॉजिकल बैलेंस ये नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा। लिविंग रिसोर्सेस पढ़ लेना। हैबिटेट एंड ऑर्गेनाइजिंग ये पढ़ लेना। और एडेप्टेशन ये पढ़ लेना। आपकी बायोलॉजी में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है, ज़्यादा नहीं है, 7-8 मैंने आपको टॉपिक बताया, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन आता है तो आपको इतना कवर करने के लिए पड़ेगा। अभी देखिए केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, जो मैं बता रहा हूँ वो ऑफिशियल साइट का है, मैं कभी भी किसी साइट से उठा के नहीं डालता हूँ। इंडियन आर्मी के साथ मैं बिल्कुल उसकी जो ऑफिशियल साइट में जो है वहाँ से लेता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, मुझे पता है कहाँ से क्या कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, और चलिए फिर केमिस्ट्री में बात करते हैं। पहले आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ लेना, ये एलिमेंट्स पक्का पढ़ लेना। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स छोड़ सकते हो। सिंबल्स पढ़ लेना, फार्मूले पढ़ लेना एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन। ये जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन आएगा इसमें, लिख लो। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर आएगा क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर का क्वेश्चन आएगा। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन छोड़ सकते हो। ऑक्सीजन का क्या मतलब प्रिपरेशन होता है, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन छोड़ सकते हो। एसिड्स पढ़ लेना। बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ लेना। कार्बन एंड इट्स फॉर्म्स ये भी पढ़ लेना। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा। एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूलर वेट्स, वैलेंस, ये जो चीज़ें हैं ये पढ़ लेना। इसमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ये बोला ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक इक्विवेलेंट, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट्स, और वो एक चीज़ें था प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिक्स का स्ट्रैटेजी ऐसे रखना, आपको जो जो मैथमेटिक्स आ रहा है ना उसमें से ये बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वही देख लेना। बाकी 5 मार्क का है, 5 क्वेश्चन आएगा तो 20 मार्क का है, ये भी ध्यान रखना है। तो एल्जेब्रा पढ़ लेना। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से कोई ज़रूरत नहीं है। एनालिटिक जियोमेट्री ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ना। ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ लेना इसको, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलेशन जरूरत नहीं, आएगा नहीं। डिफरेंशियल कैलकुलेशन नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक ये भी बहुत ही कम आएगा। नंबर सिस्टम आएगा। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन ये भी पढ़ लेना। मेंसुरेशन पढ़ लेना। एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ये क्वेश्चन आएगा, आप लिख लो। इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आपने टोटली क्या क्या कवर करना, जो लास्ट में एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एक मेंसुरेशन कर लेना। उसके बाद आपने ट्रिगोनोमेट्रिक देख लेना और अलजेब्रा, 4 टॉपिक देख लेना मैथमेटिक्स में, बस बाकी ठीक है। और जिनके पास टाइम नहीं है 4 टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन आपको डिटेल में बताना जरूरी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। मैं भी कभी एस्पिरेंट था तो इसलिए। फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिया है, इसमें कम से कम 20-25 टॉपिक्स दिया है इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट ने। वहाँ पर आपकी 5 क्वेश्चन आएगा। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ लेना। मास पढ़ लेना। वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी ये भी पढ़ लेना।
प्रिंसिपल ऑफ आर्किमेड्स, आर्किमेड्स का प्रिंसिपल कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेशर बैरोमीटर ये पढ़ लेना। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ लेना। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन से क्वेश्चन आपका आएगा एक क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक क्वेश्चन आएगा। फोर्स एंड मोमेंटम एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस छोड़ देना। स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एक क्वेश्चन आएगा आपकी। ग्रेविटेशन पढ़ लेना। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क पावर एनर्जी, इसमें क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क पावर एनर्जी एक क्वेश्चन इसमें भी आएगा। तो 5 क्वेश्चन तो आपका लगभग यहीं पर हो गया। एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपको दे देगा और, ठीक है। हीट एंड इफेक्ट्स छोड़ देना, हीट एंड इफेक्ट्स पढ़ना है तो पढ़ लेना। साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आएगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपका एक आ गया। उसके बाद स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन ये हो गया, वहाँ पर 2-3 और क्वेश्चन हो गए थे, तो मोटा मोटा यही है। उसके बाद इसने दिया है ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीटिंग, कंडक्टर्स। तो मैं अगर आपको बताऊँ अगर टोटल 5 क्वेश्चन कौन कौन से आएगा, एक आएगा इलेक्ट्रिक से, एक आएगा आपका जो वर्क पावर एनर्जी से, एक आएगा आपका वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन से, 3 क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक आएगा हीट एंड इफेक्ट से, और जो बाकी 2 क्वेश्चन आ सकता है आपका स्फेरिकल मिरर लेंसेज एक क्वेश्चन, और रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्रैक्शन ये एक क्वेश्चन आ जाएगा। समझ गए फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। अभी आते हैं जनरल नॉलेज में। यहाँ पर आपको मिलता है 10 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज में कितना मिलेगा? 10 क्वेश्चन 40 मार्क का। देखिए जनरल नॉलेज में कोई बोल नहीं सकता कौन कौन सा टॉपिक छोड़ेगा, तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, ये पहले दिया हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो क्वेश्चन डालेगा यार, लेकिन हिस्ट्री मुझे अभी तक याद नहीं होता है, मैंने तो छोड़ ही दिया था। ये जो एनिसेंट इंडिया वगैरह मैं बोला चाहे 1-2 क्वेश्चन आए, जस्ट फक इट यार, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने किया भी नहीं था। सच में बोल रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता यार चंद्रगुप्ता कौन है, ये कौन है, वो कौन है, इसलिए मैं छोड़ दिया था। आप चाहो तो जैसे आपको मर्जी लगा आप कर सकते हो, मैंने छोड़ दिया था। कल्चर, जियोग्राफी, हुज हु ये एक क्वेश्चन आ जाता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के आपके बारे में पता होना चाहिए। आपको पूछ सकता है आपकी COS कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, कितनी कमांड्स है, कितनी कोर है, फाइटिंग कोर कौन है, ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जीके के लिए सबसे बढ़िया बुक है आर्यंत पब्लिकेशन। आर्यंत पब्लिकेशन को पूरा पढ़ लेना। यहाँ पर जितने टॉपिक्स है आर्यंत पब्लिकेशन में वहाँ पर मार्क कर लेना, और यही क्वेश्चन पढ़ना, फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ना। बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, यही पढ़ना, क्योंकि वो सिर्फ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तो जीके नहीं बना रहा है, वो सभी के लिए बना रहा है। ठीक है, आपको कितना पढ़ना है, जितना इंडियन आर्मी ने बोला है आपको। ठीक है, अवार्ड्स एंड प्राइज एक क्वेश्चन आपका आएगा। टर्मिनोलॉजी नहीं आएगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक क्वेश्चन। कॉन्टिनेंट्स एंड सेम कॉन्टिनेंट्स एक क्वेश्चन। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज एक क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हु के बारे में आएगा, देखना। बुक्स एंड ऑथर्स छोड़ देना यार, बुक्स एंड ऑथर। और उसके बाद इसमें नहीं दिया गया है, और क्या बोलते हैं, एक जो करेंसी होता है ना, करेंसी, वो चीज़ें पूछता है कि हमारा जैसे इंडियन में रुपीज़ होते हैं, पाकिस्तान में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, वो देख लेना थोड़ा। इसमें तो डाला नहीं, लेकिन कभी कभी वो डालता है। ठीक है, उसके बाद ये दिया है कि वर्ल्ड लेवल रिसेंट्स करंट अफेयर्स इसमें भी आएगा। ठीक है, तो टोटल आपका हो जाता है पास मार्क 80 और टोटल मार्क्स हो जाता है 200। तो यहाँ पर आपको जो क्या बोलते हैं रखना है, 80 के ऊपर कोशिश करना है। और सेफ कोर्स के बारे में ऑलरेडी बात किया हूँ, तो ये टोटली आपका स्ट्रैटेजी। एक इंपॉर्टेंट और चीज़ें बता देता हूँ। करंट अफेयर्स जो पढ़ोगे, जैसे अप्रैल 15 को आपका एग्जाम है, अप्रैल 1 या 30 मार्च को बंद कर देना करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आपका क्वेश्चन कम से कम 20 दिन पहले या 15 दिन पहले ओके हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सारे कैटेगरी वाइज अप करके आर्मी हेडक्वार्टर तक जाता है। बहुत लोग मिलके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, कोई एक लोग नहीं बनाता, क्योंकि वो चाहे तो उसको क्या कर सकता है, स्कैम कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही लोगों से क्वेश्चन मांगा जाता है और उसका मिक्स अप क्वेश्चन करके वो फिर डाला जाता है। तो जो 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले 1 अप्रैल को करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, जीके पे ध्यान देना। मैथ का बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब बता दिया मैं आपको कौन कौन से पढ़ना है। बायो और केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा मार्क्स के लिए। आपको सेफ स्कोर के लिए 120 से 125 स्कोर करना। आई होप इसमें आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना पक्का कि क्या चीज़ें रह गया जो मैं नहीं बता पाया या क्या चीज़ मैंने गलत बोला है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।